गुड आफ्टरनून ऑल। कल हमने स्लोप फार्मूला के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। कुछ लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है, अगर इनकेस नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज हम करेंगे। हम ये रिवीजन से ही आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइन एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होती है तो वो एक स्लोप क्रिएट करती है, उसको एक इंक्लिनेशन क्रिएट हो जाता है, एंगल क्रिएट हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा दिख रहा है आप लोगों को। यस, ये थीटा जो है, अब ये मैंने यहाँ एक लाइन निकाली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने AB लाइन निकाली है। अब ये AB लाइन एट एन एंगल है थीटा डिग्री। कितना एंगल है हमें पता नहीं है, तो ये लाइन को एक स्लोप है ऐसा हम कहेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ स्लोप होता है क्या? कुछ मराठी बार कहते हैं या उतरन कहते हैं हिंदी में। ऐसी उतरन है क्या? नहीं, बिकॉज इट्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। बराबर है, तो उसको कोई भी स्लोप नहीं है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब उसे कोई भी स्लोप नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई लाइन वर्टिकल है, अगर कोई लाइन वर्टिकल है, एकदम स्ट्रेट है, तो उसे इरेक्टेड कहेंगे हम। तो वो तिरछी कहेंगे क्या? उसे नहीं कहेंगे, बिकॉज इट्स कंप्लीटली स्ट्रेट। वो एक वर्टिकल लाइन है, तो उसको भी स्लोप होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बराबर है। तो अब हमें देखना है कि ये एग्जैक्टली स्लोप का मतलब तिरछी है, ये हमें क्यों चाहिए, किस लिए ये स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पहले स्लोप देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि स्लोप किस लिए फाइंड आउट करना है। जब हम प्रॉब्लम के लिए या इसके ऊपर जो कंक्लूजन्स है वो हम ड्रॉ करेंगे तो उस कंक्लूजन में आपको समझेगा कि भाई ये स्लोप निकालना क्यों है। बराबर है। तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सिस। बराबर है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसके साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज उसका एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं उस लाइन का, तो उसे कहा जाता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो कितना इंक्लाइंड है उसके ऊपर उस लाइन का स्लोप डिपेंड होता है। बराबर है। तो एक्चुअली स्लोप का मतलब होता है कि ये AB लाइन ड्रॉ करते वक्त इस A के कोऑर्डिनेट B तक पहुंचने के लिए उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, उस चेंजेस का इंडेक्स या रेशो मतलब स्लोप होता है। वो कितने इंडेक्स से या कितने रेशो से वो चेंज होते हुए फाइनली B पर तक पहुंच गया, उसे हम स्लोप कह सकते हैं। बराबर है। तो वो इंडेक्स किस तरीके से बताया जाता है? चेंज इन Y डायरेक्शन अपॉन चेंज इन X डायरेक्शन। मींस वो जो पॉइंट है वो वर्टिकली कितना चेंज हुआ एंड हॉरिजॉन्टली कितना चेंज हुआ, उसे कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन। बराबर है। अब आप लोग, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये BC दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। BC वर्टिकल लाइन है, T डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये AC इज पैरेलल टू X एक्सिस, दिस BC इज पैरेलल टू Y एक्सिस। बराबर है। ये ऐसा फिगर हमने इसके बराबर। अब देखो, मैंने A वर्टेक्स को x1 y1 कंसीडर किया, B वर्टेक्स को x2 y2 कंसीडर किया। बराबर है। अगर मुझे B तक पहुंचना है तो वो पॉइंट A को मैं पहले हॉरिजॉन्टली C तक लेके जाऊंगा और फिर वर्टिकली B तक लेके जाऊंगा C से, तब जाके मेरा ये जो पॉइंट है A पॉइंट वो B पोजीशन तक पहुंच जाएगा। बराबर है। तो नॉर्मली ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रैवलिंग का कॉम्बिनेशन है, ये अगर हमने साइमल्टेनियसली कर दिया तो ये एक तिरछा ट्रैवलिंग हो जाएगा कि मैं हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल कर रहा हूँ, साथ में मैं वर्टिकली भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अपने आप में तिरछा चलने लगता हूँ। समझ में आया क्या? तो ये जो तिरछी लाइन है, ये दोनों ट्रांजिशन का इफेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन एज वेल एज वर्टिकल ट्रांजिशन। समझ में? इसीलिए हाँ, अगर हमें ये लाइन कितने एंगल से तिरछी है ये अगर निकालना है तो हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा।
अब देखो ये जो रेशो बनाया मैंने चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, उसे डिनोट किया जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो साइन है ये डेल्टा का साइन है, सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहा जाता है। डेल्टा का मतलब चेंज, जैसा डेल्टा t का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फिजिक्स में हम ये लोग साइंस में प्रॉब्लम्स के वक्त ये डेल्टा t का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वही यहाँ पर डेल्टा y मींस y कोऑर्डिनेट का चेंज, फाइनल पोजीशन इज b एंड इनिशियल पोजीशन इज c। वो c से b तक चेंज हुआ, तो इनिशियली इट वाज एट c, फाइनली इट विल एट b। तो b का y कोऑर्डिनेट माइनस c का y कोऑर्डिनेट, तो b का y कोऑर्डिनेट है y2, c का y कोऑर्डिनेट है y1। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y, इसे हम कहेंगे चेंज इन y। समझ में आया? यस। अब हमें चेंज इन x करना है, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? a पर, फाइनल पोजीशन c पर, बराबर है। तो हम यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, तो c का x कोऑर्डिनेट है x2 एंड a का x कोऑर्डिनेट है x1। तो हम यहाँ पर चेंज इन x मींस डेल्टा x को हम कैसे करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। समझ में? बट अब देखो ये एक्चुअली y2 माइनस y1 मतलब कौन सा डिस्टेंस हो गया? दैट इज डिस्टेंस BC हो गया, बराबर है। और x2 माइनस x1 मतलब डिस्टेंस AC। अब देखो BC अपॉन AC ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें BC अपॉन AC मींस ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये कौन सा रेशो हो गया? दैट इज BC इज अपोजिट ऑफ थीटा डिग्री, ओपो, एंड AC इज एडजेसेंट, सो ओपो अपॉन एडजेसेंट इज नथिंग बट टेंजेंट। इसका मतलब BC अपॉन AC को हम टेंजेंट थीटा भी कह सकते। लेकिन ये BC अपॉन AC है क्या? दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हमने क्या कहा था? स्लोप ऑफ लाइन। इसका मतलब वी कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। मींस इन केस अगर हमें ओनली थीटा दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए और कहेंगे कि भाई ये क्या है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो सीधा सीधा टेंजेंट ऑफ दैट थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। सीधा उस थीटा का टेंजेंट रेशो निकालो और टेंजेंट रेशो का वैल्यू विल शो द स्लोप ऑफ दैट लाइन। इतना सिंपल है। तो फाइनली मैंने यहाँ की स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके, एंड थीटा क्या है? इस AB का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगुलर डेविएशन या एंगुलर मेजरमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये y2 जो है x2 y2 है, ये हम b को भी दे सकते हैं, बराबर है, a को भी दे सकते हैं। जो चाहे दोनों पॉइंट में से किसी को भी दिया तो भी ये हमारा सही से आंसर आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आया? सो दिस इज द स्लोप फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि भाई व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम निकालने वाले हैं, हम स्लोप कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, बट हमें मालूम नहीं कि x एक्सिस का स्लोप क्या हो सकता है। देखो हमें x एक्सिस भी एक तरह की लाइन है और y एक्सिस भी एक तरह की लाइन है, बराबर है। तो हमें अगर x एक्सिस का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है? x एक्सिस का स्लोप निकालना है, तो उस वक्त क्या वैल्यू हो सकती है? तो मैं x एक्सिस किस तरह से होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, बराबर है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी, हम इसको x एक्सिस कहेंगे। कोई चेंज हो रहा है क्या? अगर हम ये अलोंग द x एक्सिस जाएंगे, नो चेंज इन y, नो चेंज इन y, या हम बोल सकते कि चेंज इन y या डेल्टा y इज इक्वल टू 0। डेल्टा y इज इक्वल टू, क्योंकि y का इनिशियल पोजीशन भी x एक्सिस पे 0 होता है और फाइनल पोजीशन भी कहीं पर भी जाओ वो 0 ही होता है x। अब हमारा जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू 0 डेल्टा y 0 अपॉन x2 माइनस x1।
अब x2 माइनस x1 भले ही कोई भी एक रियल नंबर आ जाए या पॉजिटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, जो भी आए, बराबर है, तो वो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर मींस व्हाट, 0 को किसी भी नंबर से हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0। इसका मतलब कि x एक्सिस स्लोप इज ऑलवेज 0। क्या होगा वो, हमेशा x एक्सिस के लिए स्लोप इज 0। समझ में आया सबको x एक्सिस का। अब रहते हैं अभी y एक्सिस के लिए। y एक्सिस के लिए देखिए क्या है कि y एक्सिस के लिए मुझे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अब देखो y एक्सिस कैसा है, y एक्सिस इज वर्टिकल, y एक्सिस इज वर्टिकल। तो मैं यहाँ पर y एक्सिस ले रहा हूं, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ x एक्सिस तो हमेशा 0 ही रहेगा, x इज 0। तो ये डिनोमिनेटर जो है डेल्टा x, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा x इज ऑलवेज 0 बिकॉज x में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, बराबर है। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा यहाँ 0 होगा, बराबर। और फिर डेल्टा y का कोई भी रियल वैल्यू हो, सो एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0, 0 से 0 का टेबल बनता है क्या डिवीजन करने के लिए, नहीं बनता। इसका मतलब दिस डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आए। सो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन बोल सकते हैं कि y एक्सिस स्लोप इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। वो कैसा होगा, एक तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं ऐसा बोलो, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसके सपोर्ट में मैं और एक चीज tan के साथ हम ये दोनों चीजें, बराबर है। तो देखो अभी x एक्सिस क्या, थीटा कितना होगा, x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो थीटा इज 0 डिग्री, देयरफॉर tan ऑफ 0 कितना वैल्यू है, दैट इज 0 वैल्यू। एंड और हमने देखा था कि tan थीटा का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है स्लोप ऑफ दैट लाइन, ओके। अब y एक्सिस के लिए थीटा कितना होता है, थीटा इज 90 डिग्री। 90 इज, आप लोगों को सबको मालूम है, टेबल अभी याद होगा 9th में, दैट इज नॉट डिफाइंड। सो ये y एक्सिस के सपोर्ट, अभी जो हमने फॉर्मूला, स्लोप के फॉर्मूला से जो हमने चीजें फाइंड आउट की थी, वही चीजें मैंने टेंजेंट रेशियो की मदद से आपको यहाँ बता दी, बराबर है। तो हमारा ये जो सवाल था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ y एक्सिस, ये आपको ये समझ में आ गया। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारा पहला सवाल। तो उसके सपोर्ट में मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो ये पहला, तो x2 then the line is either a y axis or parallel to y axis, then the slope is not defined or does not exist, okay। अब दूसरा एक है, दूसरा इसके सपोर्ट में हम एक सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं कि if y1 equal to y2 then the line is either, then the line is either क्या होगी, x एक्सिस और y पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, then the slope is, then the slope is 0। तो उसका स्लोप क्या होगा, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट, y एक्सिस हो गया, तो ये x एक्सिस के लिए 0 करेक्ट है। तो इसका मतलब होगा कि x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 रहेगा, या कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस भी होगी तो उसका भी क्या होगा, एंगल तो 0 होगा, पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब
जो एंगल एक्स एक्सिस का है वही उस लाइन का एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज 0। तो इसका मतलब उस लाइन का भी स्लोप जो है वो 0 होगा। ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हमारे ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में भी वही बताया गया है, द इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का टेंजेंट होता है नॉट डिफाइंड, इसका भी स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब और एक चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाइलाइटर से टिक कर रहा हूं। देखो क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसाइडिंग लाइन का मतलब क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन निकालता हूँ, दिस इज लाइन AB, ओके, और इसी लाइन के बीच में से मैं एक और लाइन निकालता हूँ जो उसके ऊपर एग्जैक्टली मैच है, दैट इज CD। अब देखो ये लाइन AB और CD एक ही पाथ के ऊपर किए गए, बट ये CD लाइन C से स्टार्ट की है और AB लाइन A से स्टार्ट की है, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, या इसे कोइंसाइड या हम इसे कहेंगे ओवरलैप, ओवरलैपिंग या कोइंसाइडिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कोई दो लाइन अगर ओवरलैपिंग है या कोइंसाइडिंग है तो डेफिनेटली उनका स्लोप भी सेम ही रहेगा, क्योंकि उनका एंगल सेम रहेगा, वो सेम ही रहेगा, इसलिए उसका थीटा भी सेम रहेगा। थीटा सेम रहेगा तो उसका टेंजेंट रेशियो सेम रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि चेंज इन y एंड चेंज इन x भी सेम होगा, इसका मतलब उसका स्लोप भी सेम होगा। अब पैरेलल लाइन में भी क्या होता है कि अब देखो ये जो AD लाइन है, इस AD लाइन के साथ मैं यहाँ पर दूसरी ये XY लाइन पैरेलल निकालता हूँ, ये है X और ये Y लाइन है। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन का इंक्लिनेशन जब तक सेम नहीं है, अब ये समझो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ XY लाइन भी थीटा जब होगी तभी, मालूम है ना कि क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैंने अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर देखो ये लाइन अगर हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं और थीटा 1 जो AD लाइन का थीटा 1 है और XY लाइन का थीटा 2, अगर थीटा 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद थीटा 2, इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस लाइन AD एंड XY इज पैरेलल। तो दोनों का थीटा अगर सेम है तो ऑब्वियसली इनका टेंजेंट थीटा 1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2। अगर टेंजेंट रेशियो दोनों थीटा का सेम है मतलब उन दोनों का स्लोप भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइडिंग और ओवरलैपिंग लाइन, इनका स्लोप हमेशा सेम। फिर सवाल उठता है कि सर ये पैरेलल लाइन और कोइंसाइडिंग लाइन के स्लोप निकालना ही क्यों, किस लिए? अभी हमने ये सेक्शन किया, हमने डिस्टेंस फार्मूला किया, इतना काफी नहीं है क्या? यस, डेफिनेटली ये काफी नहीं है। जैसा अभी मैंने कहा था कि कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसमें हमें पैरेललिज्म भी डिफाइन करना पड़ता है, बराबर है। जैसे कि पैरेललोग्राम पकड़ लो, सपोज मैंने ये पैरेललोग्राम निकाला। पैरेललोग्राम का टेस्ट क्या है? 2-3 टेस्ट है। तो पहला टेस्ट है कि भाई अपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है एंड पैरेलल है तो डेफिनेटली दैट इज अ पैरेललोग्राम। क्या है वो? पैरेललोग्राम। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट होगी CD, तो ये है ABCD, बराबर है। तो AB और CD ये दोनों अपोजिट है, तो इनका डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस CD अगर आया तो चलो ये एक चीज हो गई कि भाई these are congruent, opposite sides are congruent। बट उसमें और एक सेंटेंस था, if opposite sides are congruent and parallel। अब पैरेललिज्म डिस्टेंस फार्मूला से हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। पैरेललिज्म हम किससे बता सकते हैं? हम स्लोप फार्मूला से। स्लोप फार्मूला डिफाइंस द पैरेललिज्म। स्लोप फार्मूला या स्लोप ऑफ लाइन can define
पैरेललिज्म। कैसे? तो ऑब्वियस है कि अगर हमने स्लोप ऑफ AB निकाला एंड दैट कम्स टू बी इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, तो देखो अभी ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि अपोजिट साइड AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, दैट इज उसका ही मतलब हुआ कि मतलब क्या हुआ, AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि हमने इसके पहले ही यहाँ पर स्टेटमेंट देखा है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू ईच अदर इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर स्लोप इक्वल आया, मतलब AB और CD पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब हमारा पैरेललोग्राम का जो टेस्ट है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हम क्या कह सकते हैं कि जो दिया गया क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज समझने के लिए ये और स्पेसिफिकली हमको वो फिगर डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर स्लोप फार्मूला क्यों दिया गया हमें। ओके, गॉट इट? सबको समझ में आया? यस, वेरी गुड। सो प्रैक्टिस सेट 5.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन। तो पहला एंगल दिया है उन्होंने यहाँ पर, दैट इज 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज गिवन। ये हमें दिया गया है। तो हमें मालूम है इसका स्लोप निकालना है, तो दैट इज लाइन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। सो देयरफॉर हम यहां बोलेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेंजेंट 45। अब टेंजेंट 45 कितना होता है? टेंजेंट 45 होता है 1। सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1। तो ये उस लाइन का स्लोप जो 45 डिग्री पे है उसका स्लोप होगा 1। अब दूसरा वाला जो है मैं यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज उन्होंने वैल्यू दी है, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कितना होता है वो? टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। सो स्लोप इज इक्वल टू, आप सभी को अब याद आता होगा कि टेंजेंट वैल्यू ऑफ 60 डिग्री कितना है? दैट इज √3। कितनी होती है वो? √3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू √3। ठीक है, ओके। अब हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर दिया है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, अब कौन सी लाइन, क्या लाइन, वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, टेंजेंट थीटा। वो कितना होता है? टेंजेंट थीटा। एंड टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री सभी को मालूम है दैट इज नॉट डिफाइंड। सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं और एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूं कि सपोज स्लोप किस तरह, स्लोप के वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, स्लोप की वैल्यू निगेटिव भी हो सकते हैं और स्लोप की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्लोप इज आल्सो 0। स्लोप इज इक्वल टू 0। और एक चीज है कि स्लोप मोस्ट ऑफ द टाइम स्लोप इज डिनोटेड बाय m।
सो m इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर स्लोप का वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, स्लोप इज पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब हमारा जो एंगल है पॉजिटिव कब आता है, थीटा, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो डेफिनेटली उसकी स्लोप वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अगर स्लोप वैल्यू इज 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर स्लोप निगेटिव है तो यहां पर देखो, यहां थीटा ये साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, थीटा मुझे इस साइड से मेजर करना पड़ेगा, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मेजर करना पड़ेगा। तो यहां पर स्लोप वैल्यू इज ऑलवेज निगेटिव, स्लोप इज निगेटिव, स्लोप निगेटिव है। इस क्यों निगेटिव है, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90। मतलब जब भी हमें स्लोप की वैल्यू अगर निगेटिव मिलती है तो यू कैन से कि डेफिनेटली द लाइन इज एट ऑब्ट्यूज एंगल, लाइन ऑब्ट्यूज एंगल में या इंक्लिनेशन हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है। या फिर उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये भी कह सकते हैं, बराबर है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा वैल्यू इज एक्यूट, एंड अगर स्लोप निगेटिव आ रहा है इसका मतलब थीटा वैल्यू इज ऑब्ट्यूज। ओके, एंड स्लोप इज 0, इसका मतलब द लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ये तीन चीजें हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, देन द एंगल with positive x-axis is acute। क्या कहेंगे हम, acute। दूसरी चीज हम कहेंगे कि if slope is 0, slope value is 0, then the x-axis or parallel to x-axis, parallel to x। ओके, और तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि if slope is negative, then the line is at obtuse angle with positive direction of x-axis, एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन डेफिनेटली ए ऑब्ट्यूज एंगल बना रही। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक लाइन तैयार होती है, तो ये 2 पॉइंट दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें इनका स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हमें नोटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज ए। ए इज हमारा x1 y1 दैट इज इक्वल टू 2, 3 एंड b इज x2 y2 दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 4, 7। ओके, सो देयरफॉर स्लोप फॉर्मूला हमें मालूम है, स्लोप ऑफ ए बी, कौन सी लाइन है ए बी, इज इक्वल टू चेंज इन y, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x इज x2 माइनस x1। अब y2 क्या है, y2 इज 7 माइनस y1 इज 3 अपॉन x2 इज 4 माइनस x1 इज 2। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, 7 माइनस 3 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2, सो इट इज 2। तो यहां पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू AB
इज कितना है, इज 2। अब ये आया पॉजिटिव, इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस AB लाइन मस्ट बी एट एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस। उसका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। कितना वगैरह पूछेंगे नहीं, वो एक हाथ प्रॉब्लम में आ सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ये लाइन एक्यूट एंगल से इंक्लाइंड है। समझ में आया सब लोगों को? सो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी जो है वो हम कल देखेंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये प्रॉब्लम घर पे स्लोप के लिए ट्राई करने हैं। सॉरी 6 प्रॉब्लम भी है इसमें। ये 6 प्रॉब्लम आपको बहुत ही सिंपल है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। ओके, और जिनको आज के जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए या जो भी कंसेप्ट हमने लिखे हैं वो सारा अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, सी यू देन।